सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 4 विषय अंग्रेजी पाठ 5 द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड का इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। इसका नाम है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा लेसन है द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके क्वेश्चंस आपको ममता मैम ने करवा दिए थे। इसके क्वेश्चंस ममता मैम ने आपको करवा दिए हैं। चलिए देखते हैं। का इस प्रकार है, बर्ड्स आर क्रीचर्स दैट हैव फेदर्स, विंग्स एंड बीक्स। They are warm-blooded creatures and are always ready to fly into action. In fact, birds are the most powerful flyers of all living beings. However, not all birds can fly very high and the peacock is one of them. का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। Birds mean पक्षी। are क्रीच मीन्स प्राणी। बर्ड्स यानी कि पक्षी, क्रीच मीन्स प्राणी। दैट हैव फेद मीन्स पंख। विंग्स मीन्स पंख एंड बीक्स मीन्स चोंच। एक बार फिर से देखेंगे। बर्ड्स आर क्रीच दैट हैव फेद, विंग्स एंड बीक्स। बर्ड्स मीन पक्षी, क्रीच मीन्स प्राणी, फेद मीन्स पंख पर, विंग्स मीन्स पंख जिसे हम डेने भी कहते हैं, बिग्स मीन्स चोंच। इसका हिंदी अनुवाद है इस लाइन का। पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पंख और चोंच होती है। बर्ड्स आर क्रीचर्स दैट हैव फेदर्स, विंग्स एंड बिग्स। पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं, क्रीच मीन्स प्राणी, दैट हैव फेदर्स जिनके पंख पर, विंग्स एंड बिग्स पंख और चोंच होती है। आगे देखते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। दे आर वार्म ब्लडेड क्रीचर्स एंड आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इनटू। आगे है एक्शन, इनटू एक्शन। यहाँ से देखते हैं। दे मतलब वे, दे का मतलब होगा वे। आर वार्म ब्लडेड गरम खून वाले। इसका अर्थ देखेंगे। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है गरम खून वाले। क्रीच मीन्स जीव या प्राणी। इसका मतलब होता है जीव अथवा प्राणी, जैसे मैंने पहली लाइन में बताया था। एंड आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इनटू एक्शन, मतलब वे, दे मीन्स वे, आर वार्म ब्लडेड क्रीच वे गरम खून वाले प्राणी होते हैं। एंड और ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इनटू एक्शन। इसका मतलब होगा और वे हमेशा, एंड आर ऑलवेज मतलब हमेशा, रेडी यानी कि तैयार, टू फ्लाई मीन्स होगा उड़ना। वे हमेशा गति में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आगे देखते हैं। इनफैक्ट मतलब वास्तव में। बर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। वास्तव में पक्षी, बर्ड्स मीन्स पक्षी, आर द मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली फ्लायर्स यानी कि जीवित प्राणियों में, ऑल ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी कि सबसे जीवित प्राणियों में सबसे शक्तिशाली उड़ने वाले होते हैं। हाउएवर तथापि, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई। तथापि सभी पक्षी, फ्लाई वेरी हाई सभी पक्षी अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। कैन मीन्स नहीं, कैन नॉट बर्ड्स, नॉट ऑल बर्ड्स कैन यानी कि सभी पक्षी वास्तव में अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। एंड द पिकॉक
इज वन ऑफ देम, इनमें से मोर एक है, एंड द पिकॉक मोर इज वन ऑफ देम, उनमें से मोर एक प्राणी है जो अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। एक बार फिर से देखेंगे मोर के बारे में, देख लेते हैं। Birds are creatures that have feathers, wings and beaks. They are warm-blooded creatures and are always ready to fly into action. इसका मतलब होगा पक्षी ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पंख पर तथा एक चोंच होती है। वे गर्म खून वाले जीव होते हैं और वे हमेशा गति में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तव में आगे देखते हैं। In fact, birds are the most powerful flyers of all living beings. However, not all birds can fly very high, and the peacock is one of them. वास्तव में पक्षी सभी जीवित प्राणियों में से सबसे अधिक शक्तिशाली उड़ने वाले होते हैं, तथापि सभी पक्षी अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। उनमें से मोर एक है। अब हम इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। बर्ड्स का मीनिंग होगा पक्षी, क्रीच का मीनिंग होगा प्राणी, लिख लेते हैं इनको, प्राणी होगा, और फेद का मतलब होगा पंख पर। आगे देखते हैं। विंग्स का होगा पंख, विंग्स का होगा पंख, और बीक्स का होगा चोंच। वार्म ब्लडेड का होगा गर्म खून वाले। आगे देखते हैं। क्रिच का मीन्स प्राणी, ऑलवेज यानी कि हमेशा, रेडी मतलब तैयार, फ्लाई मतलब उड़ना, इन फैक्ट मतलब वास्तव में, मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, लिविंग जीवित, हाउएवर तथापि, नॉट ऑल बर्ड्स उनमें से कुछ पक्षी, कैन वेरी फ्लाई उनमें से कुछ पक्षी अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, पिकक मोर इज वन ऑफ देम यानी उनमें से एक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।